नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प और गहरे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो काफी विनाशकारी भावना के बारे में, और वो है अहंकार यानी ईगो। अक्सर क्या होता है ना कि ऊंचे पद, सत्ता और पावर का नशा इतना गहरा होता है कि किसी भी इंसान या यहाँ तक कि देवताओं की आंखों पर भी ऐसा पर्दा डल जाता है कि उन्हें अपना असली कर्तव्य दिखाई ही नहीं देता। ऊंचे पदों का यह अंधापन कैसे विनाशकारी रूप ले सकता है, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। देखिए, ये कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि आज की हमारी इस पूरी कहानी का मेन विलन है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो मौका मिलते ही हावी हो जाता है और तरह तरह के रूप धरकर हमें अपने कंट्रोल में ले लेता है। कैसे ये अहंकार बड़े बड़ों का पतन कर देता है, आइए इस पूरी बात को एक बहुत ही कमाल की पौराणिक कथा के जरिए समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं दंभासुर का अहंकार और पतन। चलिए पहले इस पूरी स्थिति की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि कैसे भगवान श्री गणेश ने दंभासुर के अहंकार को चकनाचूर किया था और ये साबित कर दिया था कि ब्रह्मांड में किसी का भी अहंकार हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। अब ये अहंकार असल में है क्या? ये एक ऐसा जहर है जो धन, खूबसूरती, शक्ति या भाई कभी कभी तो भक्ति का भी रूप ले सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ असुरों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी भ्रष्ट करने की पूरी ताकत रखता है। जब कोई खुद को ईश्वर के महान कामों का एक जरिया समझने के बजाय खुद को ही कर्ता यानी सब कुछ करने वाला मान बैठता है, तो समझ लीजिए उसका पतन वहीं से शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में भयंकर अकाल। हमारी कहानी में मोड़ तब आता है जब कैलाश पर्वत की असीम शांति अचानक भंग हो जाती है। महर्षि अंगिरस वहां एक बहुत ही दुखद खबर लेकर पहुंचते हैं। खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। महर्षि अंगिरस का यह संदेश सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उन्होंने बताया कि दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा है। जरा सोचिए, असंख्य निर्दोष जीव इस अकाल की भेंट चढ़ चुके हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पृथ्वी के उस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ निराशा थी और सब बस ऊपर वाले से यही गुहार लगा रहे थे कि कोई तो चमत्कार हो और बारिश हो जाए। अब आता है अगला पड़ाव, श्री गणेश की कठोर प्रतिज्ञा। इस भयानक संकट और चारों तरफ मचे हाहाकार को देखकर प्रथम पूज्य श्री गणेश ने एक बहुत ही कड़ा और निस्वार्थ प्रण लिया। यहाँ पर जरा दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स को देखिए। एक तरफ श्री गणेश हैं जो पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए खुद उपवास रख रहे हैं और निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी मिसाल बन रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए देवराज इंद्र को, जिनका तो मेन काम ही बारिश करवाना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो आराम की मांग कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को एक सिरदर्द और बोझ समझ रहे हैं। यहीं से शुरू होता है देवराज इंद्र का अनुचित व्यवहार। जब अकाल की इस भीषण समस्या को सुलझाने के लिए श्री गणेश ने तुरंत देवराज इंद्र को बुलावा भेजा, तो चीजों ने एक बिल्कुल ही नया और अजीब मोड़ ले लिया। अब देखिए ईगो इंसान का दिमाग कैसे खराब करता है। स्टेप 1, इंद्र ने श्री गणेश के बुलावे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। स्टेप 2, घमंड में आकर खुद जाने के बजाय अपने सारथी मांतिली को भेज दिया। फिर जब श्री गणेश ने कड़ा संदेश भेजा तो इंद्र ने उनके प्रथम पूज्य होने के अधिकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। और फाइनली भयंकर गुस्से और अहंकार में अंधे होकर वो सीधा कैलाश की ओर निकल पड़े। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? मतलब कमाल है। इस एक लाइन में ना देवराज इंद्र का पूरा घमंड साफ छलक रहा है। वो खुद को सबसे बड़ा बॉस मान बैठे हैं और मृत्यु लोक के प्रति जो उनका सबसे बड़ा फर्ज है बारिश करवाना, उसे वो अपनी पर्सनल परेशानी समझ रहे हैं। वो ये बिल्कुल भूल चुके थे कि सत्ता सेवा करने के लिए होती है, सिर्फ अपने आराम और सुख भोगने के लिए नहीं। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या देवराज इंद्र का ये असीमित अहंकार और अपने फर्ज के प्रति ये अंधापन उन्हें खुद उनके ही विनाश की तरफ ले जाएगा? देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें रास्ते में शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उनका ये रवैया उन्हें कहाँ ले जाकर छोड़ता है। आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, मार्ग में रहस्यमयी अघोरी। गुस्से से आग बबूला होकर कैलाश की ओर जाते हुए देवराज इंद्र के रास्ते में एक बहुत ही रहस्यमयी चुनौती आ खड़ी हुई, जिसने उनका रास्ता पूरी तरह से रोक दिया।
हटो मेरे मार्ग से अन्यथा। भाई जरा इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। स्वयं भगवान शिव के निवास कैलाश के रास्ते पर किसी अघोरी को इस तरह की धमकी देना और उसका अपमान करना, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। पावर के नशे में वो ये बिल्कुल भूल गए कि कैलाश के रास्ते पर अगर कोई प्राणी या भक्त मौजूद है तो उसके वहां होने का कोई न कोई बहुत गहरा कारण जरूर होगा। क्रोध में कहे वचन सदा अनिष्ट करते हैं। इंद्र के इस पागलपन के बीच देवगुरु बृहस्पति ने ये बिल्कुल पते की बात कही थी। ये 100% सच है। देवगुरु ने उन्हें बार बार समझाया कि शायद वो अघोरी बीमार हैं, थके हुए हैं और ऐसे में गुस्सा करने के बजाय थोड़ी सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन अहंकारी दिमाग कहाँ किसी की सुनता है। गुरु की इस साफ चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। अहंकार से विनाश की ओर। अब हमारी ये कथा अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां पावर का ये अंधापन अपनी पीक पर है और सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तुम्हारी इस उदंडता का उचित पाठ सिखाऊंगा। जरा सोच कर देखिए, देवताओं का राजा जो सबसे ऊंचे पद पर है, वो रास्ते में पड़े एक अघोरी को लात मारने और कुचलने की धमकियां दे रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गुस्से और ईगो में आकर उनकी गरिमा और उनका सारा ईश्वरीय विवेक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इंद्र की गलतियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की बार बार दी गई चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। दक्षिण में भूख से मर रहे लोगों के प्रति अपनी मेन जिम्मेदारी को वो पूरी तरह से भूल गए। और तो और उस अघोरी को कुचलने के लिए उन्होंने अपने विशाल हाथी ऐरावत को ही बुला लिया। सही मायनों में देखा जाए तो करुणा और लीडरशिप के इस सबसे बड़े टेस्ट में वो बुरी तरह फेल हो गए थे। इस पूरी कहानी का ना बस एक ही बॉटम लाइन है, बड़े पद के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कुर्सी का घमंड सिर पर चढ़ जाता है तो वो सिर्फ इंसान की इमेज खराब नहीं करता, बल्कि उसके जीवन के असली मकसद को ही जड़ से खत्म कर देता है। याद रखिए, पद हमेशा समाज की सेवा के लिए होता है, अपनी पावर का क्रूरता से दिखावा करने के लिए नहीं। तो इसी गहरे विचार के साथ जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या अनियंत्रित अहंकार बड़े बड़े लीडर्स को किसी अच्छे उद्देश्य का हिस्सा बनने के बजाय खुद उनकी ही विनाशकारी कहानी का विलन बना देता है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। पावर और ड्यूटी के बीच की ये जंग हमारे इतिहास जितनी ही पुरानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको एक नया नजरिया मिला होगा। इस विषय से जुड़ी और भी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।